प्यारे बच्चों, कक्षा सप्तम चतुर्थः पाठः ऋतुराजो बसन्तः। ये पाठ 4 से आपका द्वितीय द्विमासिक परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये ऋतुराजो बसन्तः यानी ऋतुओं का राजा कौन होता है? बसंत होता है। इस बसंत ऋतु में क्या होता है कि सब और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आने लगते हैं और जितनी सब तो और हरियाली ही छाई नज़र आती है। तो इसमें धन्यास्तु अस्माकं देशः भारतवर्ष यह षड्भिः ऋतुभिः बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिरहि अलंकृतः अस्ति। धन्यास्तु धन्य है, अस्माकं मतलब हमारा, देशः देश, भारतवर्ष हमारा देश भारतवर्ष धन्य है। या षड्भि ऋतुभि जो या का अर्थ क्या होता है? जो षड्भि 6 ऋतुभि ऋतुओं के द्वारा कौन कौन सी 6 ऋतुएं हैं? बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर अलंकृतः अस्ति, जो कि 6 ऋतुओं द्वारा अलंकृत है। इसको एक बार देखेंगे। धन्यास्तु अस्माकं देशः भारतवर्ष हमारा देश भारतवर्ष धन्य है। या षड्भि ऋतुभि जो 6 ऋतुओं के द्वारा बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर इन 6 ऋतुओं के द्वारा अलंकृता अस्ति अलंकृत है। तेषु सर्व प्रमुखो बसंत ऋतु अस्ति। तेषु का अर्थ होता है उनमें, सर्वप्रमुख बसंत ऋतु अस्ति बसंत ऋतु है। उनमें सबसे प्रमुख जो ऋतु है वो बसंत ऋतु है। अतएव स ऋतुराज इत्युच्यते। अतएव इसलिए ही स वह ऋतुराज इति उच्यते ऋतुराज कहा जाता है। अतएव का अर्थ क्या हो गया? इसलिए ही। सा का अर्थ वह ऋतुराज ऋतुओं का राजा, इति इस प्रकार, उच्यते कहा जाता है। इसलिए ही वह ऋतुओं का राजा इस प्रकार कहा जाता है। शिशिरस्य समाप्ति काले चैत्र वैशाख मासयो वसंतस्य आगमः भवति। शिशिरस्य समाप्ति काले शिशिर ऋतु की समाप्ति के समय पर चैत्र वैशाख मासयो चैत्र वैशाख के महीने में वसंतस्य आगमः बसंत का आगमन होता है। यानी बसंत ऋतु कब आती है? शिशिर ऋतु की समाप्ति होती है और चैत्र वैशाख के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। अस्मिन् ऋतौ न शीतलो वायु शरीरम कंप्यति। अस्मिन् का अर्थ होता है इस, ऋतु में, नहीं, शीतलो वायु ठंडी हवा शरीरम कंप्यति शरीर को कपाती है। न अपि च संतप्तो मारुतः शरीरम ताप्यति और ना ही संतप्तो मतलब गर्म, मारुता हवा शरीरम शरीर को गर्मी प्रदान करती यानी तपाती है। अस्मिन् ऋतौ न शीतलो वायु शरीरम कंप्यति। इस ऋतु में ना तो शीतल वायु यानी ठंडी हवा शरीर को कपाती है और ना ही गर्म हवा शरीर को तपाती है। या इसका अर्थ है कि ना तो बसंत ऋतु में ना तो हवा ज़्यादा ठंडी होती है और ना अधिक गर्म होती है। ऋतुराजो अयम कुसुमाकरः अपि कथ्यते। ऋतुराज अयम का अर्थ होता है यह, कुसुमाकरः अपि कथ्यते यह ऋतुराज कुसुमाकर के भी कहा जाता है। अपि का अर्थ होता है भी, कथ्यते का अर्थ होता है कहा जाता है। तो यह ऋतुराज कुसुमाकर के नाम से भी जाना जाता है। बसंतस्य आगमने बसंत के आगमन पर पुष्पाणाम विकासः भवति। बसंत जब आता है यानी बसंत के आगमन पर
पुष्पाणाम फूलों का विकासः भवति विकास होता है। सर्वत्र सौरभस्य प्रसारा भवति। सर्वत्र का अर्थ होता है सब ओर, सब जगह। सौरभस्य सुगंध का प्रसार यानी फैलाव, भवति का अर्थ होता है सब ओर सुगंध का प्रसार होता है। सर्वे प्राणिना आनंदम अनुभवन्ति। सर्वे सभी प्राणिना प्राणी आनंदम आनंद का अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। सभी प्राणी आनंद को अनुभव करते हैं। विकसिता नाम पंकजा नाम शोभा कस्य मनो न हरति। विकसिता नाम का अर्थ होता है खिले हुए, पंकजा नाम कमलों की, शोभा सुंदरता, कस्य किसकी, मनो मन को, न हरति ना का अर्थ नहीं, हरति का अर्थ हरती है। खिले हुए कमलों की शोभा या सुंदरता किसके मन को नहीं हरती है, अर्थात सभी के मन को हरती है। वनेषु वाटिकासु उद्यानेषु च नाना वर्णानि कुसुमानि विकसन्ति। वनेषु वनों में, वाटिकासु वाटिकाओं में, और उद्यानों में, चाकार्थ और उद्यानों में, नाना वर्णानी विभिन्न प्रकार के, कुसुमानी फूल, विकसन्ति खिलते हैं। तो वनेषु अर्थात वनों में, वाटिकाओं में और उद्यानों में नाना वर्णानी विभिन्न प्रकार के कुसुमानी फूल विकसन्ति खिलते हैं। पुष्पाणाम ऊपरी भ्रमराः गूंजन्ति। पुष्पाणाम फूलों के, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, भ्रमराः भौरे, गुंजति गूंजते हैं। मधुनी चा पिबन्ति। मधुनी अर्थात शहद, और शहद को पीते हैं। पुष्पाणाम ऊपरी भ्रमराः गूंजन्ति। फूलों के ऊपर भौरे गूंजते हैं और शहद को पीते हैं। मधुना मत पिकः मधुरम कूजति। मधु से मत, पिकः अर्थात कोयल, मधुरम मीठा, कूजति बोलती है। मधुना मत्तः पिकः मधुरम कूजति। मधु से मत कोयल मीठा कूजती है, अर्थात मीठा बोलती है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदा पिक काकयो। काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, कृष्णः काला। को भेद क्या भेद, पिक काकयो कोयल और कोय में, यानी काकः कृष्णा यानी कौवा भी काला होता है, पिकः कृष्णा और कोयल भी काली होती है, यानी दोनों का रंग काला होता है। को भेदा पिक काकयो, फिर दोनों में भेद किस प्रकार होगा, यानी दोनों में हम किस प्रकार भेद कर सकते हैं। बसंत समय प्राप्त, यानी जब बसंत का समय आता है, बसंत समय प्राप्ते, जब बसंत का समय आता है यानी बसंत समय प्राप्त होने पर काकः काकः पिकः पिकः, तो कौवे कौवे का पता चल जाता है और कोयल कोयल का पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है, क्योंकि कोयल जो है वो मीठा बोलती है। वृक्षः लताश्च नूतनानि पत्राणि धारयन्ति। वृक्ष और चाकार्थ और वृक्ष और लताएं, नूतनानि नए नए, पत्राणि पत्तों को, धारयन्ति धारण करते हैं। तो वृक्ष और लताएं नए नए पत्तों को धारण करते हैं। आम्र मंजीरिणाम शोभा अपूर्वा एव लक्ष्यते। जो आम की मंजरी की शोभा होती है वो अपूर्व ही दिखाई देती, यानी उसकी शोभा का वर्णन करना अपूर्व है, यानी उसकी शोभा का हम वर्णन नहीं कर सकते। हरित क्षेत्राणाम शोभा अपि मनोहरा भवति। हरित क्षेत्राणाम यानी हरे भरे खेतों की, क्षेत्राणाम खेतों की, शोभा अपि सुंदरता भी, मनोहरा यानी मन को हरने वाली, भवति का होती है। हरे भरे खेतों की शोभा भी मनोहरा मन को हरने वाली होती है। बसंते मानवानाम शरीरेष्वपि नूतनम रक्तम संचरति। बसंत में मानवों में शरीर के मानी मानव के शरीरों में भी नूतनम नए रक्त का संचार होता है।
बसंते मानवानां शरीरेष्वपि नूतनं रक्तं संचरति। बसंत में मनुष्यों के शरीर में भी नए रक्त का संचार होता है। स्वास्थ्य से दृष्टया कालो अयम सर्वोत्तमा कथ्यते। स्वास्थ्य से दृष्टया, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कालोयम, अयम का अर्थ यह है, काल का मतलब समय, यह समय सर्वोत्तमा कथ्यते, सबसे उत्तम, कथ्यते कहा जाता है। अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सबसे उत्तम कहा जाता है। जनः स्वभावतः एव प्रसन्नः भवन्ति। मनुष्य स्वभाव से ही प्रसन्न होते हैं। प्रातः सायं च उद्यानेषु भ्रमन्ति। प्रातःकाल और शाम के समय उद्यानों में घूमते हैं। भ्रमन्ति का अर्थ घूमते हैं। जनः स्वभावतः एव प्रसन्ना भवन्ति। लोग स्वभाव से ही प्रसन्न होते हैं और प्रातः और सायंकाल में बगीचों में या उद्यानों में घूमते हैं। अतएव कथ्यते, अतएव का अर्थ इसलिए ही, कथ्यते कहा जाता है, यत् का अर्थ होता है कि, बसंते भ्रमणम पथ्यम, कि बसंत के समय क्योंकि सब जगह हरियाली होती है, पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं, तो बसंते भ्रमणम पथ्यम, बसंत के समय घूमना हितकारी होता है। अतएव कथ्यते यत् बसंते भ्रमणम पथ्यम, इसलिए ही कहा जाता है कि बसंत के समय घूमना हितकारी होता है। इसका वीडियो को आपको देखेंगे और इसका अर्थ आप लिखेंगे और इसके शब्दार्थों को भी ध्यान से याद करेंगे। बाकी प्रश्नोत्तर और आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।